मोदी रूस पहुंचे हैं। खुशखबरी चीन से आई है। आप कहेंगे ब्रिक्स की बात करने वाले थे, रूस की बात करने वाले थे, पुतिन की बात करने वाले थे, लेकिन खुशखबरी चीन से कैसे आ गई है? तो चलिए सब कुछ बता देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं। आज ही रूस के कजान पहुंचे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने रूस के कजान पहुंचे हैं। कजान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री के स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। कई रंग बिरंगी तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। रात 9:30 बजे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे नेताओं का कजान में स्वागत किया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन क्यों जरूरी है और आज ब्रिक्स पर इतने विस्तार से चर्चा क्यों कर रहा हूं, पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले आपको वहां से आई खूबसूरत तस्वीर को दिखाती एक रिपोर्ट देखना चाहिए। रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। पंद्रह वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन जंग पर हमारा स्टैंड कायम है। सुना दीजिए भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर क्या बोला है, इसके बाद आगे बात करेंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनाना जरूरी है, सुनिए। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। 3 महीने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में रूस दौरे पर गए थे, याद है आपको। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया। दोनों देशों के बीच जंग चल रही है। ऐसे में रूस और यूक्रेन का दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की पहल की थी। उस वक्त भी शांति की ही बात की थी और अब 3 महीने में ही फिर से रूस के दौरे पर पहुंचे और शांति के पहल का फिर से संदेश दे दिया। और अब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के कजान पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मोदी ने मुलाकात कर ली है, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचे मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की कजान में द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। साल 2020 से गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद से ही भारत और चीन में तनाव बढ़ा है। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के भारत और चीन दोनों के लिए ही खास मायने हैं। और विस्तार से जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम सब कुछ आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप विस्तार से खबर आसानी से समझ जाएं। प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से ठीक एक दिन पहले एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर आई है कि 4 साल से चल रहे भारत चीन के बीच तनातनी का समाधान हो गया है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। एलएसी पर
पेट्रोलिंग के लिए भारत चीन में सहमति बन गई है। कल भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। आज चीन ने भी खबर की पुष्टि कर दी है। अब एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी। भारत चीन के सैनिक पीछे हटेंगे। कल ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐलान किया कि भारत चीन के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बाद सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। सुना दीजिए विदेश सचिव को क्या कह रहे हैं, सुनिए। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas. बार बार बात हुई और जब समाधान निकल गया, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव पैदा हुआ था। 4 साल से दोनों देशों के बीच 24 बार बातचीत हुई है। कितनी बार? 24 बार बातचीत हुई। सेना के बड़े अधिकारी भी बातचीत में शामिल हुए। 2020 में 8 बार बातचीत हुई, 2021 में 5 बार, 2022 में 4 बार और 2023 में 3 और 24 में भारत और चीन के बीच 4 बार बातचीत हुई। इस तरह कुल 24 बार बातचीत के बाद अब जाकर समाधान निकल गया है और दोनों देश पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमत हो गए हैं। इसलिए इतने विस्तार से आपको सब कुछ बता रहा था, दिखा रहा था। अभी पिछले ही महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि एलएसी विवाद करीब 75% सुलझ गया है। एलएसी विवाद क्या कहा था कि करीब 75% सुलझ गया है और अब खबर आ गई है कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर समझौता हो गया है। इस समझौते पर आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं वो भी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए, सुनाइए भाई। We are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं एलएसी पर चाहते हैं अप्रैल 2020 वाली स्थिति हो। गलवान में जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2 बार मुलाकात हुई। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी बाली में जिनपिंग से मिले और 2023 में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के बीच आमना सामना हुआ और अब दोनों देशों के बीच समझौता हो गया है। तो समझौते के बाद रूस में पहली मुलाकात हो सकती है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स दौरे से ठीक पहले चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा समझौता हो गया है और इसलिए मुझे इसको और आसानी से समझने के लिए कहां जाना पड़ेगा। अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं मेरे साथ। पूरी कहानी आप सुन रहे थे, पूरी खबर आप सुन रहे थे और मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो रूस हैं, लेकिन खुशखबरी चीन से आई है और जिस बात की संभावना हम आप जता रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है अमृत कि चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो? अमृत और क्या कह रहे हैं जो इस दिशा में नजर बनाए हुए रहते हैं, भारत और चीन के रिश्ते को लेकर अगर मुलाकात होती है तो लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की चर्चा निकलकर सामने आ रही है, सरल भाषा में विस्तार न्यूज के दर्शकों को समझा दीजिए अमृत। ज्ञानेंद्र जी, देखिए एक बात कही जाती है, अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी ताकत दिखनी चाहिए। बीते 1 साल में देखेंगे जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहे हैं भारत के तमाम मुल्कों के साथ, वो भारत अपने एक्सिस में ताकत को ही रख करके आगे बढ़ा है। चीन के साथ जैसे 2020 के बाद तनाव बढ़ा है, भारत ने अपनी एक्सरसाइज जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ बढ़ा दी थी, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन की बैठक की बात हो, चाहे वो ब्रिक्स की बैठक चल रही है और इसके अलावा क्वाड नेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो साउथ चाइना सी में काम करते हैं, उनके देश जो हैं उनको लेकर भी भारत एक मजबूत संगठन के तौर पे, और चीन इस बात को बेहतर तरीके से समझता है कि पूरे इंटरनेशनल लॉबी में भारत एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर भी है। अब उसके अलावा जो दूसरे देश हैं जो कि अलग अलग संगठन में बैठे हुए हैं, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन के देश हो, चाहे ब्रिक्स नेशंस हो, इसमें जो कि और देश जुड़ करके इनकी संख्या 10 हो गई है और ये तमाम 10 देश कुल मिलाकर के दुनिया के ट्रेड में 71% अपना योगदान देते हैं और इसमें भारत का हिस्सा भी काफी बड़ा है। ऐसे में चीन और दुनिया ये समझती है कि
भारत को इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रिक्स नेशंस के बैठक से पहले एक डी एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और लद्दाख में पहले वाली स्थिति को बहाल करने की बात कही जाती है। अब इसके भीतर एक और बात निकल करके सामने ये आ रही है कि हो सकता है कि जो शी जिनपिंग है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच एक बैठक होगी और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रिक्स देश अमेरिका के बरक्स एक दूसरे सिस्टम खड़े करने की बात कर रहे हैं जिसमें अलग करेंसी होगी। अभी तक जितने भी दुनिया के पैमाना सेट होते हैं वो डॉलर पे सेट होते हैं, अधिकतर उन्हीं का डोमिनेंस होता है। इससे जो दूसरे देश होते हैं उनको काफी घाटा उठाना पड़ता है। अमृत जो आप कह रहे हैं ना, भारत का इकबाल बुलंद दिखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। और वो जो ताकत है कि भारत को इग्नोर करके कोई देश अगर आज की स्थिति में सोचे कि नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। नजरअंदाज करने वाली स्थिति में भारत नहीं है, ये बदलता हुआ भारत है और ये अपनी ताकत को महसूस कराता हुआ भारत है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आसान भाषा में अमृत पूरे प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और पुतिन से मुलाकात, इसके बाद चीन से जो रिश्ते सुधर सकते हैं, उसके पहले जो ये राहत वाली खबर आई है गलवान घाटी से, इन सभी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।